नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह है परम उत्कृष्ट अनुपम रचना है। 17वीं 18वीं गाथा का अपना प्रकरण चल रहा था, जिसमें आबाल गोपाल सभी को सहज सुलभ ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ये कुछ विशेष बात अमृतचंद्र स्वामी ने कही। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की ये सूक्ष्म दृष्टि ही है जो ये कह रहे हैं, तुम अनुभव 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 के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन वो तो निरंतर अनुभव में आ रहा है। अरे भैया, तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो तो सदाकाल प्रकट है। तुम जिसे खोज रहे हो वो तो हमेशा मौजूद है। तुम किसे खोज रहे हो? क्या दृष्टि है अमृतचंद्राचार्य देव की। कमाल कर दिया महाराज। मैं जिसकी तलाश में आकुल व्याकुल था, मैं जिसकी तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा था, मैं जिसकी तलाश के लिए चारों तरफ भटक रहा था, और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि भाई तू भटके मत, वो तो तेरे पास है, वो तो सदा काल प्रकट है। जिसको खोज रहा है वो तो तेरे सामने है, तू कहाँ खोज रहा है? जिसको तू खोजे बंदे वह तो तेरे पास रे। जिसकी तलाश में दौड़ रहा है वो तो सदा काल तेरे पास में है, और जो तेरे पास में है तो उसको कहाँ तलाश रहा है? कहाँ तक बात कहें। शब्दावली ही इतनी सुंदर है। आबाल गोपाल सबको प्रकट सुलभ प्रति समय अनुभव में आ रहा है, सदा काल अनुभव में आ रहा है। इससे ज़्यादा सुंदर और सरल शब्दावली क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा और क्या बात कर सकते हैं कि तुम्हारे ही पास में है। विजय भाई मेहता जी आपके ही पास में है। निर्मल चंद जी साहब आप ही के पास में है। दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति है क्या? घट ही में है तेरे घट घट का वासी क्या? मुझको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। क्या है? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, कहाँ कहाँ जा रहा है? ये कितनी सुंदर बात। इन शब्दावली को सुनकर के आपको प्रमोद भाव जागृत नहीं होता? आपके अंदर में ऐसा परिणाम नहीं आता कि कैसी बात कह रहे हैं? कितनी सरल बात इन्होंने यहाँ कह दी है। बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ऐसी बिल्कुल पाटनी जी इसी तरह की बातें हैं भाई। क्या बतलाएं भाई दीपेश जी, ये बातें कैसी हैं? वो सदा काल अनुभव में आ रहा है। जानने वाला जानने वाले के अनुभव में निरंतर आ रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये बात यहाँ कह रहे हैं भैया। ये अनुभव के बिना संसार समुद्र का किनारा लगने वाला नहीं है। इस अनुभूति के बिना अनंत काल बीता है। इस अनुभूति के बिना ये अनुभूति चाहिए। देखिए यहाँ इस 17-18 नंबर गाथा की
टीका हम यहाँ पढ़ रहे हैं और लगभग हमने पूरी भी कर दी थी। आज उसके साथ में जुड़े हुए कलश की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। कलश भी बहुत मार्मिक है। 20 नंबर का ये कलश है जिसमें सुंदर चर्चा की है। पेज नंबर 59 है, लेकिन उससे पहले 17-18 गाथा बोल लेते हैं एक बार। जह नाम को विपुरी सो रायाणम जाणियूण सदहदी तो तम अनुचरदि पुणो अथत्थियोपयतेण एवं ही जीवराया णादवो तहय सदहे दवो अणुचरिदवो ये पुणो सोचे वधु मुख कामेण यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करें। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। लक्ष्मीचंद जी साहब क्या कह रहे हैं? अत्यंत प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। अरे रुचि पूर्वक उस आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न तो कीजिए। जानने में कैसे नहीं आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी रुचि चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका उत्साह चाहिए। क्या आपके उत्साह और आपकी प्रीति से वो भगवान आत्मा, वो गायक आत्म तत्व, वो चैतन्य तत्व, वो आपके सामने ऐसे हथेली पर रख कर के सामने आ जाएगा। मत कीजिए विकल्प, सिर्फ प्रीति चाहिए, सिर्फ प्रीति चाहिए, सिर्फ अनुभव करने की भावना चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। बस एक लगन भर हो सच्ची तुझको निश्चित दर्शन होगा। बस एक सच्ची लगन चाहिए, सच्ची लगन चाहिए। भूख लगनी चाहिए अंदर से। जिसे ऐसी भूख लगती हो इस चैतन्य आत्म तत्व को जानने की, अवश्य ही उसे इस आत्मा की उपलब्धि होती है। कि साहब उपलब्धि होती है? अरे उपलब्ध है, उसकी उपलब्धि होना है। 59 नंबर पेज पर देखिए, गधे के सींग के समान है अज्ञात का श्रद्धान, इसलिए पहले जानो, शास्त्र के अनुसार जानो। असंख्यात प्रदेशी है आत्म तत्व, उसे जानो, असंख्यात प्रदेशी है। न केवल असंख्यात प्रदेशी, गुण भी है उसमें। अरे अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है ये आत्म तत्व। अनुभव में आना चाहिए ऐसा। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों का धारी, ऐसा प्रभु परमात्मा, गायक प्रभु परमात्मा इस देह देवल में विराजमान साक्षात प्रभु, साक्षात चैतन्य देव स्वयं आप है, स्वयं आप है। ये चैतन्य देव यहाँ विराजमान है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, भाई आवाल गोपाल सबको सदा स्वयं अनुभव में आने पर भी परद्रव्य के साथ के एकत्व से ये अज्ञानी मूढ़, ये अनुभूति मैं हूँ, ये अनुभूति मेरा स्वरूप है। मैं, ये जो मैं पना उछल रहा है ना दीपेश जी, ये जो मैं पना उछल रहा है ना कि मैं, ये मैं कहाँ से आ रहा है? बस वो आत्मा है जहाँ से मैं पना निकल करके आ रहा है। मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा अनुभव किया, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ, मेरे साथ ऐसा, मैं पन्ना जहाँ से उछल करके आता है, उस मैं पन्ने में ये गायक मौजूद है, ये आत्म तत्व है। ये क्या मैं और मेरापन, ये जो शब्द कहाँ से उठा, जरा पकड़ो उसको, पकड़ने की कोशिश करो। मैं और मेरापन, ये शब्द कहाँ से आए हैं? बस मैं, अब मैं पना तो उठा, मैं पने की जो हुंकार ध्वनि निकली,
लेकिन मैं पना किया शरीर में, लेकिन मैं पना किया संयोगों में, लेकिन मैं पना किया परद्रव्यों के बीच में, लेकिन मैं पना किया न मालूम कहाँ कहाँ दुनिया भर में। अब ये कह रहे हैं मैं पना किया कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, लेकिन मैं और मेरेपन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कैसी अजीब सी दास्तान है। खोजने वाले को भूल गया है, मैं ही मुझे भूल गया। एक कैसी अजीब सी दास्तान है। सबको गिना लेकिन अपने आप को नहीं गिना। वो 10 मूर्खों की कहानी आती है ना, नदी पार करके गए पागल नादान लोग। छोटा सा प्रसंग, 10 लोग थे, भैया बराबर देख लो अपन कितने हैं, कि बोले 10 हैं, 10 कि चलो नदी पार कर लेते हैं अपन। तो नदी पार किए और नदी पार करने के बाद में गिना कितने हैं भाई अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो रहे 9 ही रह गए अपन। तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे ने गिनना शुरू किया, बोले कितने हैं, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही रह गए। कौन रह गया, कौन चला गया, क्या हो गया भैया? एक आदमी चला गया अपने में से, एक आदमी डूब गया नदी की धार में, 9 ही रह गए हम तो, 9 ही रह गए हम तो, 9 ही रह गए। जिसने गिना उसने गिना कि 9 ही रह गए। भैया क्या कर रहा है? अपने आप को भूल गया, अपने आप को तो गिना ही नहीं। स्वयं को ही नहीं गिन रहा है, स्वयं को ही नहीं गिन रहा है, सबको देख रहा है, स्वयं को नहीं देख रहा है। क्या करें बोलो? बड़ी विचित्र है स्थिति, बड़ी विचित्र है स्थिति। गिनना ही नहीं आ रहा है, उठपटांग हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है। स्वयं को भूल गया। ये दशा हमारी भी हो रही है, हम अपने आप को भूल गए हैं। गिन रहा है लेकिन गिनते हुए भी गिनने वाले को नहीं गिन रहा है। सबको तो गिना लेकिन सबको गिनते हुए गिनने वाले को नहीं गिना। ये बड़ी अजीब दास्तान है, ये अजीब दास्तान है ये। क्या कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म क्या पता भैया, क्या है स्थिति। ऐसे आत्मज्ञान उदित नहीं होता कि यह अनुभूति स्वरूप है, यही मैं हूँ। और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान, नहीं जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। क्या गधे के सींग के समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता, जाना नहीं, पहचाना नहीं और निशंकतया उसमें स्थिर नहीं हो सकता। इसके कारण आत्मा का आचरण भी उदित नहीं होता, उसे साध भी नहीं सकता। देखिए टीका पढ़ ली थी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, नीचे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ध्यान रहे क्या लिख रहे हैं? क्या यहाँ अनुभूति शब्द का प्रयोग निर्मल पर्याय के अर्थ में ना होकर त्रिकाली ध्रुव के अर्थ में है। अनुभूति स्वरूप लिख रहे हैं ना, ये क्या अनुभूति स्वरूप लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं ये निर्मल पर्याय नहीं है। अनुभूति माने पर्याय नहीं है। अनुभूति माने वो आत्मा है, अनुभूति माने चैतन्य है, वो चैतन्य आत्मा उसके अर्थ में है। यद्यपि अन्य पदार्थों एवं अपने विकारी अविकारी भावों के साथ यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी, क्या यद्यपि अन्य पदार्थों के समान और विकारी अविकारी भावों के साथ में यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी सभी ज्ञानी अज्ञानी जनों को सदा अनुभव में आता रहता है। क्या कह रहे हैं? जिस तरह से आपको अन्य पदार्थ अनुभव में आ रहे हैं, जिस तरह से अन्य पदार्थ आपके ज्ञान का विषय बन रहे हैं, जिस तरह से विकारी अविकारी बातें आपके ज्ञान का विषय बन रही है। मुझे गुस्सा आया, मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है ना कि हाँ। मुझे तकलीफ हुई, ये ज्ञान का विषय बन रहा है ना। मेरे सर दर्द हुआ, ये ज्ञान में आ रही है ना ये बात आपको। तो जिस तरह से ये पर पदार्थ ज्ञान में आते हैं, उसी तरह से पर को जानने वाला ज्ञान भी ज्ञान में आता है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप स्व पर प्रकाशक है। क्या यह आत्मा स्व पर प्रकाशक है। ज्ञान का स्वरूप
स्वपर प्रकाशक है। अपने को जानते हुए पर को जाने, पर को जानते हुए अपने आप को भी जाने। एट ए टाइम, दो समय नहीं है इसमें, अलग अलग समय की बात नहीं है। पहले समय में पर को जानेगा, फिर कभी अपने को जानेगा, कभी अपने को जानेगा और कभी पर को जानेगा। ऐसा द्वैतपना नहीं है, ये दोपना नहीं है। जिस समय पर को जान रहा है उसी समय अपने आप को भी जान रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जब पर को जानेगा तो अपने को कैसे जानेगा, अपने को जानेगा तो पर को कैसे जानेगा। सदा काल, भाई साहब हमने कल कही थी, शायद आपको कल ही तो कही थी, नींद में भी, नींद के काल में भी, गहरी नींद के काल में भी, बेहोशी की हालत में भी बेहोश हो गया है। बोलो अब जान रहा है कि नहीं जान रहा है। बेहोशी की काल में तो कुछ होश नहीं है। अरे भाई क्या बात करते हो, क्या वो बेहोशी की हालत में जड़ हो गया है? क्या वो बेहोशी की हालत में जीव जीव नहीं है? बेहोशी की हालत में भी जीव तो है। क्या कौमा में पड़ा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है, रिएक्ट करने की ताकत नहीं बची है, लेकिन फिर भी ज्ञान मौजूद है। आप कौमा की बात कर रहे हैं, कौमा में तो डॉक्टर कह रहे हैं ना जिंदा है, डॉक्टर ही बोल रहा है ना अभी जिंदा है, मरा नहीं है, कौमा में है। आंखों की पलकें भी हिलती नहीं है, उंगलियां भी हिला नहीं रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जिंदा लाश की तरह पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर भी ये बात कहते हैं और परिवारजन भी ये बात जानते हैं कि क्या पता कब सही हो जाए, मरे नहीं है अभी। सब बोलते हैं ना, इतना तो है ना कि कौमा में पड़ा हुआ व्यक्ति डेड बॉडी नहीं है। क्या हाँ साहब ये बात तो सही है, कौमा में पड़ा है व्यक्ति, इसका मतलब डेड बॉडी तो नहीं है। अच्छा डेड बॉडी नहीं है इसका मतलब अंदर आत्मा है, ये तो नक्की है ना, जीव है अंदर, ये तो नक्की है। क्या हाँ साहब ये तो नक्की है, जीव है, अभी निकल करके गया नहीं है जीव, चेतना तो है अभी। तो चेतना है तो चेतना ज्ञान के बिना कैसे रहेगी ये बताओ? ये जीव ज्ञान से शून्य कैसे होगा? 10-10 साल जीवित हमारे इंद्रसेन जी साहब दिल्ली वाले, मैं समझता हूं कोई 20-25 साल तक कौमा में रहे, उसके बाद में डेथ हुई उनकी। 20-25 साल तक कौमा में ही, गजब हो गया भाई साहब। लेकिन जिंदा हैं, क्या पता कब उठ करके बैठे हो जाए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कौमा में जाने के बाद में भी स्वस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब मरे नहीं है, इसका मतलब कौमा के काल में भी जिंदगी बराबर बनी हुई है, जीवन बराबर चल रहा है, लाइफ बराबर चल रही है, उस काल में भी ज्ञान बराबर है। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, क्या एक और बात कहना चाहता हूं आपसे। आप कौमा के काल में ज्ञान नहीं मान रहे हैं तो फिर वनस्पति के अंदर ज्ञान कैसे मानेंगे? फिर तो पहाड़ों में तो आप जीव तत्व की सत्ता मान ही नहीं पाएंगे। पहाड़ है भाई साहब, एक पाषाण का, पत्थर का लंबा चौड़ा शिलाखंड है, बोलो पृथ्वी का एक जीव है या नहीं है? उसके ऊपर कदम रखते हो, उसे तोड़ते फोड़ते हो, उसे सुख दुख की अनुभूति होती है या नहीं होती है? हो रही है। नहीं तो फिर एक इंद्रिय जीवों को दुख ही सिद्ध नहीं होगा, एक इंद्रिय जीवों को दुख सिद्ध नहीं होगा भाई साहब। पृथ्वी का एक जीव दुखी नहीं होंगे, उनको किस बात का दुख है बताओ मेरे को? अरे भैया ज्ञान है, अरे ज्ञान ही नहीं राग भी है। क्या अकेला ज्ञान नहीं है, राग भी है, द्वेष भी है, कषाएं भी है, विकारी परिणाम भी है, लेश्याएं भी है, क्या सब कुछ है। प्रकट होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं भैया, सदा काल मौजूद है। ये जान रहा है और ज्ञान से जान रहा है, इसलिए सदा काल उनको भी अनुभव में आ रहा है। क्या अनुभव में आ रहा है? अच्छा हमें एक बात बतलाइए, उनको दुख अनुभव में आ रहा है या नहीं? हर्षवर्धन जी साहब, कौमा में पड़े हुए व्यक्ति को दुख का वेदन हो रहा है या नहीं? हो रहा है। तो फिर साहब तड़प तो नहीं रहे, तड़पन तो नहीं है बिल्कुल भी। अरे भाई तड़पन नहीं है तो क्या है? वो तड़पन की प्रकटता नहीं है, वो तड़पन दिखाई नहीं दे रही है, उसकी तड़प व्यक्त नहीं हो रही है।
तड़प व्यक्त नहीं होना अलग बात है, लेकिन तड़प तो है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक ऐसा एग्जाम्पल दिया एक इंद्रिय जीवों के दुखों को बतलाने के लिए। सोचो जरा, दोनों हाथ काट दिए जाए, रोएगा ना व्यक्ति? हाँ, रो रहा है, चिल्ला रहा है, भाई साहब बहुत दुखी हो रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, दोनों हाथ काट दिए गए हैं इसके, दुखी है, बहुत पीड़ित है। फिर इसकी जवान काट दो, बोलो अब, बोले अब तो बोल ही नहीं रहा, अब तो चिल्ला ही नहीं रहा है, लेकिन तड़फड़ा रहा है, पैर पछाट रहा है। अच्छा, दोनों पैर भी काट दो, अब बताओ, दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, जबान काट दी, आंखें फोड़ दी, व्यक्ति जिंदा है, और उसे एक बोरे में बंद कर दो। क्या? एक बोरे में बंद कर दो उसे, और बोरे के ऊपर से गांठ लगा दो, और फिर उस बोरे पर बाहर से डंडे मारो। अब बतलाओ उसको दुख हो रहा है कि नहीं? कि नहीं? कोई आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ भी चटपटा भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बोलो, सोचना जरा। हाथ पांव पक्की तरह से बांध करके, जिस व्यक्ति के हाथ पांव बांधो, जवान बिल्कुल बंद कर दो, क्या, और बोल नहीं सके, और मुंह में कपड़ा ठूस दो, और उसे बंद यदि कर दो, और फिर उसे डंडे से मारो, अब वो तड़पता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अब वो रोता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अब वो बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, दुखी है या नहीं, दुख भोग रहा है या नहीं, दुख का अनुभव कर रहा है या नहीं, दुख उसके ज्ञान में आ रहा है या नहीं, निरंतर ज्ञान में आ रहा है भैया। ऐसी हालत अनंत बार भोगी है, अनंत बार भोगी है, क्या बतलाएं आपको, एक इंद्रिय बन करके। लेकिन यदि आप दुख नहीं उठाना चाहते हो तो ये कह रहे हैं भाई, अनुभव में आते हुए का अनुभव करो, ये दिखा रहे हैं, अनुभव में आते हुए का अनुभव करो। फीलिंग में नहीं आता है, परिस्थितियां बदल जाती है, तो अनुभव में नहीं आती है ये बात हमारे को। हम वेदन ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ का कि ये क्या है, परिस्थिति क्या है। ये तो जिस पर बीतती है तभी पता लगता है। भूल गए एक इंद्रियों में क्या हालत थी, भूल गए कीड़े मकोड़ों के अंदर क्या क्या किया, भूल गए कॉकरोच बन गए और किसी ने ऐसा स्प्रे कर दिया उसके ऊपर, क्या तड़पन थी, भूल गए उसे, भूल गए किसी ने वो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और कैसे तड़फड़ा करके तिल मिला करके कैसे प्राण निकले थे, भूल गए उन सब बातों को, याद नहीं है। ये सारे दुख भोगे हैं भाई, लेकिन उस दुख भोगने के काल में भी, उस दुख के ज्ञान के काल में भी ज्ञान बराबर ज्ञान का विषय बन रहा था। इस बात को यहाँ दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, ज्ञानी अज्ञानी जनों को, सबको जैसे विकार ज्ञान का विषय बन रहा है, जैसे पर पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहे हैं, सुदीप जी जैसे आप मेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, विवेक सिंघई भाई जैसे आप ज्ञान का विषय बन रहे हैं, इस तरह से ये कहना चाहते हैं कि मैं भी मेरे ज्ञान का विषय बन रहा हूं। ये क्यों नहीं दिख रहा है? मैं भी मेरे ज्ञान का विषय बन रहा हूं। कमल बढ़ जाते हैं जी साहब, क्या लिख रहे हैं ये, बोलो, ये क्या कह रहे हैं? ये आप आपके ज्ञान का विषय बन रहे हैं कि नहीं साहब? पंडित जी आप जैसे, इसको ऐसा लगता है, ऐसे उदाहरण देता है अन्य मतावलंबी, ज्ञेयोत्पत्ति, अर्थापत्ति, इस तरह से जो अन्य मतियों के जो सिद्धांत है ना, जिस तरह की बातें करते हैं अन्य मतावलंबी लोग, वे कहते हैं ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता। और उदाहरण क्या देते हैं? जैसे अपनी आंखें अपनी आंखों को नहीं देख सकती, अपनी आंखें दूसरों को तो देख सकती है, अपने को नहीं देख सकती, इस तरह से ज्ञान पर को तो देख सकता है लेकिन ज्ञान ज्ञान को नहीं देख सकता, ऐसा कहते हैं। रिंकेश भाई ऐसा कहते हैं, ये सब अन्य मतों की बातें हैं सब। अभी मैं मतांतरों में आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन वो सब इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर उनको भैया दीपक का एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं, कल दिया था हमने। भाई दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है, ऐसे ही हमारा ज्ञान ज्ञायक को भी प्रकाशित करता है, अपने आप को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। देखिए यहां दिखा रहे हैं क्या बात कह दी है। यद्यपि, मिल गई आपको लाइन, बिल्कुल सेंटर लाइन है 59 नंबर पेज की, सेंटर वाली लाइन। ये लिख रहे हैं, यद्यपि अन्य पदार्थों एवं अपने विकारी अविकारी भावों के साथ यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी
अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी सभी ज्ञानी अज्ञानी जनों को सदा अनुभव में आता रहता है, सदा अनुभव में आता रहता है। तथापि भेद ज्ञान के अभाव में अज्ञानी जन उसे पहचान नहीं पाते। हो पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण मैंने पहचाना नहीं भाई साहब। आपको रोज मिल रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाते, रोज दिख रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाते। एक बहुत गजब का एग्जाम्पल है दादा का। यद्यपि मुझे आगे नीचे कलश की तरफ बढ़ने का भाव था आज 20 नंबर के कलश की तरफ, लेकिन कोई बात नहीं। एक बहुत ही गजब का उदाहरण है, हमारे बहुत सारे नए नए साधर्मियों ने सुना नहीं होगा। दादा सुनाते थे, पूरी कहानी है लंबी चौड़ी। क्या भगवान आत्मा, ऐसी बातें हैं, एक बच्चा बचपन में खो गया। क्या माँ बाप ने बहुत तलाशने का प्रयत्न किया। क्या अब माँ बाप ने बहुत तलाशने का प्रयत्न किया। अध्यात्म जी भाई साहब विदिशा वाले, बहुत तलाशने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला, रिपोर्ट दर्ज करवा दी, इधर उधर कहीं नहीं। 4-5 साल की उम्र में वो खो गया, कहीं मेले में गया था, इधर उधर खो गया। अब क्या करें, अब दुखी है। अरे सेठ सेठानी थे, बहुत वैभव संपन्न थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार से संपन्नता थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तलाशने पर बेटा नहीं मिल रहा है। रो रो करके सेठानी की हालत खराब है, इकलौता बेटा था, रो रो करके जिंदगी खराब हो गई उसकी। पूरी जिंदगी रोती रही। महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए। वो बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ खोता फिरता हुआ कहीं पहुंच गया। बच्चे को किसी ने खरीद लिया, किसी को बेच दिया है, और किसी हलवाई की दुकान पर काम करने लगा, खाना बनाने लगा, काम करने लगा, वहाँ काला कलूटा हो गया। अब सेठ जी का बेटा जो जितना सुंदर था, अब ये दरिद्री बन करके अब जब नौकरों जैसे काम करने लगेगा तो शक्ल भी नौकरों जैसे हो जाएगी। फटे पुराने कपड़े, शक्ल बदल गई, काला हो गया, चेहरा खराब हो गया, काम करने लगा, बहुत हालत खराब उसकी। फिर क्या हुआ, अब घर में सेठानी की हालत खराब, खाना कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। कभी किसी को कह दिया कि भाई कोई अच्छा सा लड़का हो काम करने के लिए तो भेजना। 2-5 साल निकल गए, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। अब तो शक्ल और बदल गई, 2-4 साल निकल गए, शक्ल भी बदल गई थी, बड़ा भी हो गया था, पहचानने में भी नहीं आता था। अब काम करने के लिए कहीं से घूम फिर करके उस लड़के को अपने ही घर में नौकर बना करके रख लिया। ये तो रो रो करके हालत खराब थी क्या, और नौकरी काम करने वाला कर्मचारी चाहिए, सर्वेंट चाहिए भाई साहब। अब कहीं तलाशा कि कोई लड़का हो तो बताना, कहीं से कोई पता लगा कि एक लड़का है हलवाई के यहाँ, सीधा साधा लड़का है, उसको रख सकते हो, रख लिया काम पर। अब सोचना जरा कितनी कैसी स्थिति है, माहौल परिस्थिति कैसी बनती है। अब वो लड़का घर में भी आ गया, झाड़ू पोंछा करने लगा। उसी सेठानी दिन भर अपने कमरे में अपने बच्चे के वियोग में रोती रहती है। बच्चा सामने है लेकिन बच्चे को पहचान नहीं पा रही है। बच्चे से काम कराती है, रूखी सूखी रोटियां देती है क्या, और उसी बच्चे के वियोग में रोती रहती है। ढंग से काम नहीं किया, यहां पोछा नहीं लगाया, इस गंदगी को साफ नहीं किया यहां पर, क्या इतना ही मिलेगा। अब सोचो जरा, इस परिस्थिति की कल्पना करो आप जरा, ये क्या हो रहा है? ये कैसा प्रकृति का खेल है। नहीं सुना ना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं आप। अरे पूरा का पूरा प्रवचन दादा का व्याख्यान, और उस पूरी कहानी में सिर्फ यही कि मैं आपसे पूछता हूं कि वो सेठानी दुखी क्यों है, क्योंकि बेटा खो गया। मैं आपसे पूछता हूं, बेटा खो गया कि बेटे की पहचान खो गई? सोचो जरा, बेटा खो गया है या बेटे की पहचान खो गई है? कि नहीं बेटा नहीं है। आप यदि ये कहो कि सेठानी इसलिए दुखी है कि उसका बेटा मेले में खो गया था,
मैं आपसे कहता हूं कि सेठानी का बेटा तो खुद के घर में रह रहा है, एक ही घर में रह रहा है, किचन में बगल में खड़े होकर के काम कर रहा है। क्या बच्चा भी नहीं पहचान पाया और माँ भी नहीं पहचान पाई। अब क्या करें बोलो। और एक दिन बात करती है सेठ जी से कि ये जो लड़का काम करता है, आज अपना पप्पू भी इतना बड़ा हो गया होगा ना, वो भी ऐसा ही तो होगा, न मालूम कहाँ होगा, न मालूम किस हाल में होगा। बोलो, कभी कोई चीज, किसी बात को देख करके, किसी चीज को देख करके उसे पहचान हो जाए कि ये मेरा ही बेटा है, बताओ तब क्या होगा धर्मचंद जी साहब, तब क्या होगा बोलो। सिर्फ ये पता लग जाए कि भाई तू कहां से आया है, तेरा नाम क्या है। क्या अब नाम से तो नहीं पहचाने, कहां से आया है तू, कहां का रहने वाला है, तेरे माता पिता कौन है। कभी कभी चर्चा में मैंने 6 महीने तक उससे काम कराते कराते, उसको घिसते घिसते, गालियां निकालते निकालते 6 महीने निकल गए। अभी पूछा कि तू कहां से आया है, कहां का रहने वाला है, कौन से गांव का रहने वाला है। भेजा तो किसी हलवाई ने था काम करने के लिए, इसलिए ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं थी, परिचित व्यक्ति ने भेजा था इसलिए पूछने की जरूरत नहीं थी। और अब पूछा भाई साहब, पता लगा कहां का है, कौन है तेरे माँ बाप, कि मैं जानता ही नहीं हूं, कि माता पिता, कि नहीं, कहां का रहने वाला है, कि पता नहीं, यहां कहां से आ गया, कि बचपन में खो गया था, पता नहीं, बचपन से ही नहीं है। उनसे पूछा कि है कौन ये लड़का, कि वहां मिला था, उस जगह पर चला गया था, वहां से वहां से वहां, और सारी बात ख्याल में आ गई। अब बतलाओ, अब भी वो सेठानी रो रही है। क्या पीठ पे तिल का निशान देख लिया, और यही तो निशान था मेरे बेटे के भी। अब सोचो ऐसा कुछ पहचान पता लग जाए। कभी उसको देख लिया, नहा करके निकला था, कि कुछ काम कर रहा था, कि कुछ एकदम उसके कपड़ों के ऊपर सब्जी गिर गई तो उसने एकदम टी शर्ट उतार दी, सब्जी गिर गई तो उसका निशान देख लिया, यहाँ ये निशान देख लिया, और ऐसा ही तो निशान था अपने बच्चे पर भी। अब तो शक हो गया कि ऐसा ही तो नहीं है, यही तो नहीं है, यही तो नहीं है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, फिर क्या हो गया। और अब रोती है कि मैंने क्या किया। यही बात तो यहां बतला रहे हैं। अब तो आनंद ही आनंद है। तो अभी तक दुख किस बात का था, दुख इस बात का था कि पहचाना नहीं। जिसको तू खोजे बंदे वह तो तेरे पास रे, जिसको खोज रहा है वो तो तेरे पास है, लेकिन तेरे पास है इस बात की पहचान नहीं हुई है भाई साहब। बस यही कह रहे हैं, जो तेरे पास है उसकी पहचान नहीं है कि यही है, बस यही तो करना है, और क्या काम करना है, ये ही है, यही काम करना है, यही काम करना है। संजय जी ऐसा क्या काम क्या करना है हमारे को, भगवान आत्मा को ढूंढने के लिए, इस आत्मा को ढूंढने के लिए कहां जाना है बोलो। शिखर जी चलें, अभी जाके आए हम तो, कहां चलें, गिरनार जी चलते हैं, गिरनार जी अगले साल चलेंगे, गिरनार जी चलेंगे क्या 2022 में। 2022 में तो मैं गिरनार जी भी जाने वाला हूं, श्रवण बेलगोला भी जाने वाला हूं। यहां चलो भाई साहब, यहां चलो, क्या होगा, बुंदेलखंड की यात्रा पर चलो, वहां मिलेगा आत्मा, वहां मिलेगा। फिर आत्मा तो तेरे पास में है, किसको तलाश रहा है, जिस चीज को तलाश रहा है वो कहीं बाहर नहीं है। क्या क्या गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, कैसी अटपटी सी बातें हैं। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है। समविचरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। बड़ा गजब का भजन है, हमारे रमेश जी भाई साहब लवाण वालों का लिखा हुआ भजन है। समविचरण में महावीर स्वामी बोल रहे हैं गौतम स्वामी से कि भाई ओहो कहाँ तलाश रहा है, अंदर में ही है। देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये भगवान आत्मा ज्ञानी अज्ञानी सबको सदा अनुभव में आता रहता है। तथापि फिर भी, तथापि भेद ज्ञान के अभाव में, माने भेद ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञानी जन उसे पहचान नहीं पाते। क्या करें,
भेद ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञानी पहचान नहीं पा रहे हैं। ओहो, भेद ज्ञान नहीं होने के कारण मेरा जो ये ज्ञान था, जिस तरह से वो 15 साल का लड़का था, वो 15 साल के लड़के के ऊपर फटे पुराने कपड़े होने के कारण, उस 15 साल के लड़के के कारण नहीं नहाने धोने के कारण, चेहरा काला पड़ जाने के कारण तुम भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हो। उसी तरह से मेरे इस ज्ञान के ऊपर, ज्ञान स्वभाव के ऊपर, मेरे ज्ञायक तत्व के ऊपर ये गेयों का आवरण पड़ जाने की वजह से, मेरे ज्ञान पर जो गेयों का आवरण पड़ा हुआ है, उस गेयों के आवरण की वजह से ये गेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। ऐसा भेद विज्ञान नहीं होने से ज्ञायक पकड़ में नहीं आ रहा है। हम पहचान नहीं पा रहे हैं उसको। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर ये आवरण चढ़ा हुआ है, ज्ञान के ऊपर ये गेय चिपके हुए हैं ऊपर, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। गेयों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। गेयों से भरे हुए ज्ञान में ज्ञान मात्र दिखाई देवे, वो काम नहीं हो पा रहा है। ये ज्ञान स्वभाव सदा काल हमेशा ही, क्योंकि वो बच्चा हमेशा ही फटे हुए कपड़े पहनता था, भिखारियों की जैसी हालत थी उसकी, इसलिए भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा था, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा था। अब बताओ क्या होगा पकड़ में आने के बाद में? अरे बेटा, अब तो सब कुछ तेरा ही है। बोलो, क्या अब भी झाड़ू लगाएगा वो बच्चा? अरे नहीं, क्या बात कर रही है? अब कैसे झाड़ू लगाने देगी? अब कैसे उस बच्चे को पोंछा लगाने देगी वो मां? अब वो मां उस बच्चे को कैसे सूखी रोटियों की बात कर सकती है? अब कैसे डांटेगी उसको? सीने से लगा लेगी भाई साहब। हो, जीवन बदल गया। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। अभी तक दृष्टि में जो भिखारी नजर आ रहा था, अब वो दृष्टि में सारी संपत्ति का मालिक नजर आ रहा है। अभी तक जो भिखारी नजर आ रहा था, भिखारी है, दरिद्री है, फटेहाल है, डांट खा रहा है, दुत्कार रही है उसको, फटकार रही है उसको। अभी तक जो भाषा थी वो पूरी की पूरी भाषा बदल गई भाई साहब। क्यों? दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, निगाह बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया। यही तो काम करना है। ये आत्मा जो आज फटेहाल दिखाई दे रहा है मनुष्य पर्याय में, ये आत्मा जो फटेहाल दिखाई दे रहा है तिर्यंचों के शरीर में, ये जो आत्मा फटेहाल दिखाई दे रहा है इस सड़े गले शरीर में, पुराने शरीर में, अरे कितने ऑपरेशन हो गए, कैसी हालत खराब हो गई, शरीर कितना बिगड़ गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, पस पड़ रहा है, आंखें काली पड़ गई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, सर से बाल निकल गए हैं, मशीनें और ऑपरेशन और चीर फाड़ शरीर के अंदर, और क्या क्या हालत हो गई है। सुन भाई, इस फटे हाल के अंदर भी अंदर जो बैठा हुआ है वो सेठ बैठा हुआ है, वो राजा बैठा हुआ है। उस राजा को पहचानना है, उस जीव राजा को पहचानना है। ये 17वीं 18वीं गाथा ये कह रही है, उस जीव राजा को पहचानो और लक्षणों से पहचानो। क्या क्या कह रहे हैं? उस जीव राजा को पहचानो लेकिन लक्षणों से पहचानो। ये पहचान नहीं होना बड़ा खतरनाक है भाई साहब, ये ज्ञान नहीं होना बड़ा खतरनाक है। मेरा एक प्रवचन मुंबई में कहाँ किया था मुझे ध्यान नहीं है, अध्यात्म स्टडी सर्किल में जब मैं आया तो शायद मैंने ये प्रवचन वाल्केश्वर में किया है, आपके कमला में, वहाँ जो हॉल है वहाँ प्रवचन होते थे वाल्केश्वर में। प्रवचन का टॉपिक बतलाऊँ आपको धर्मचंद जी साहब? प्रवचन का टॉपिक था गलतफहमी। तो हेडिंग क्या थी प्रवचन की? कहीं रिकॉर्डिंग तलाशेंगे तो पता नहीं, कहीं किसी के पास में मिल सकती है पुरानी, मेरे पास नहीं है। लेकिन प्रवचन का विषय क्या था? गलतफहमी। बस अब ये जो हो रहा है ना कि मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, मैं सैनी पंचेंद्री हूं, मैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा हूं, ये जो गलतफहमी है, इस गलतफहमी में कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है आप कल्पना करके देखिए। इस गलतफहमी में अनर्थ कैसे होते हैं? इस गलतफहमी में घर टूट जाते हैं भाई साहब, इस गलतफहमी में तलाक हो जाते हैं, इस गलतफहमी में मारपीट हो जाती है, इस गलतफहमी में हत्याएं आत्महत्याएं हो जाती है। भाई साहब, गलतफहमी कितनी खतरनाक चीज है।
सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति से मारपीट शुरू कर दी, और यार तुम मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम कौन, मैं तो वो समझा। अरे तो तू क्या समझा, तेरे समझने में क्या हो गया? आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, आपकी फैमिली बिगड़ जाएगी। किस लिए? गलत फहमी, गलत फहमी, गलत फहमी। अनादिकाल से सारी जिंदगी गलत फहमी में बीत रही है। हस्बैंड वाइफ में गलत फहमी हो जाए, पिता पुत्र में गलत फहमी हो जाए, भाई भाई में गलत फहमी हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की गलत फहमी हो जाए, और अपने दिमाग में उस गलत फहमी को पाले रखे तो क्या होगा? ये सारी जिंदगी ये कह रहे हैं इस गलत फहमी को पाल रखा है। अरे विकारी पर्यायों के बीच में भी बैठा हुआ निर्मल तत्व ये दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा प्रवचन था 1 घंटे का प्रवचन गलत फहमी के ऊपर, गलत फहमी से होने वाले नुकसान, और हमने गलत फहमी में अपने आप को समझ क्या रखा है इसके बारे में। मुंबई वाले बहुत सारे साधर्मी होंगे, किसी ने कभी सुना होगा, कोई बहुत 2007-8 के आसपास की बात होगी संभवतः, कहीं किसी के पास में वहाँ की रिकॉर्डिंग्स हो क्या, मुझे भी उपलब्ध करा देना किसी को मिल जाए तो। चर्चा क्या कहना चाह रहे हैं यार, ये क्या बात कह रहे हैं? सुनो जरा, पहचान नहीं पा रहा है। भेद ज्ञान के अभाव से अज्ञानी जन उसे पहचान नहीं पाते। प्रॉब्लम कहाँ है कि पहचान नहीं पाते? प्रॉब्लम तो यहाँ है ना, क्या मैंने पहचान नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम तो यहाँ हो रही है ना। गलती कहाँ हुई है? गलती वस्तु में नहीं है, गलती व्यक्ति में नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अब वो मां उस बच्चे को तलाशने के लिए कितने इश्तिहार देवे, कौन से नगर में जाकर के ढूंढे, वो सेठ और सेठानी ये प्लानिंग करे कि चलो अब तो 2 साल हो गए, और जब जब बच्चे की बर्थडे आए तब सोचे, तब खूब याद आए, आज तो मेरे बच्चे का जन्मदिन था, आज तो मेरे बच्चे का जन्मदिन था, आज तो ऐसा वो बेचारा बच्चा क्या हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा क्या। जब किसी महाराज के पास में जाए, पूछे उनसे, महाराज कहाँ मिलेगा मेरा बच्चा, महाराज कहाँ मिलेगा। जब किसी ज्योतिषी से मिले, उससे कहे कि आप बता सकते हो क्या मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा। जब जन्म कुंडली दिखाए, जब किसी निमित्त ज्ञानी कोई दिखे, किसी से पूछे, भाई कोई बता सकता है क्या, कोई बता सकता है क्या कहाँ मिलेगा, क्या बताएं। और फिर किसी ने बतला दिया क्या कि वो तो तुम्हारे घर में ही है, घर में नहीं, इतना का तुम्हारे आसपास ही है, इतना जवाब दिया किसी निमित्त ज्ञानी ने। क्योंकि सटीक थोड़ी नहीं पता लगती इतनी बारीकी से और किस लेवल का निमित्त ज्ञान है, इतना सा कह दिया वह तो तुम्हारे आसपास में ही है। अब क्या करें बोलो, आसपास में ही है, अब तलाशो। अब पड़ोस में तलाश रहे हैं, अब आसपास के मार्केट में तलाश रहे हैं, अपने शहर में तलाश रहे हैं, अपने इधर उधर तलाश रहे हैं। अच्छा, हो सकता है किसी ने बंदी बना करके रख लिया हो सकता है किसी ने अपने कमरे में, मकान में उसे हाथ पांव बांध करके किसी में छिपा करके रख लिया हो, तभी नहीं मिल रहा है। अरे भाई क्या बताएं, वो तो तेरे सामने है, तेरे सामने है रोजाना, क्या वो तो तेरे सामने ही है, क्या बतलाएं, सदा काल तेरे सामने है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, अज्ञानी जन उसे पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, इस कारण उसमें जम नहीं पाते। जान नहीं पा रही है वो माँ कि ये बच्चा मेरा है, इसलिए जम नहीं पा रही है, रम नहीं पाते, उसके प्रति प्रीति भाव नहीं आता, उसके प्रति प्रेम नहीं उमड़ता, उसे भोजन कराने का, मेवा मिष्टान खिलाने का भाव नहीं आता। ये क्या हो गया है, किस लिए कि पहचान नहीं पाते। इसका मतलब सारा काम तो पहचानने से शुरू होगा। इसलिए कहते हैं भाई, ये 17वीं 18वीं नंबर की गाथा ये कहती है कि पहले में पहले आत्मा को जान, तू जानेगा फिर पहचान होगी, फिर प्रीति होगी। जब पहचान और प्रीति होगी तो उसमें अनुचरण होगा, हुए बिना नहीं रहेगा। क्या ये स्वानुभव नहीं हो रहा है, ये स्वानुभव नहीं हो रहा है, अपने आप का अनुभव नहीं हो रहा है। स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना रुलता ही रहा हूं मैं। कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, कभी कहाँ क्या, कभी कहाँ लिख रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर भाई। किंतु ज्ञानी जन क्या करते हैं वो लोग,
अब ज्ञानी जन क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ज्ञानी जन वेद ज्ञान के बल से उसे पर पदार्थों एवं अपने विकारी अविकारी भावों से भिन्न जानकर, वेद विज्ञान के बल से, क्या वेद विज्ञान के बल से पर पदार्थों में एवं विकारी अविकारी भावों में, पर पदार्थों के अंदर अपनापन कर रहा है, विकारी अविकारी भावों में अपनापन कर रहा है। और जब वेद विज्ञान का बल हो गया तो इनको भिन्न जान लिया, पर पदार्थों को भिन्न जान लिया, विकार को भिन्न जान लिया, भिन्न मानकर, भिन्न जानकर, भिन्न मानकर अपनी अपनी योग्यता अनुसार उसी में जम जाते हैं, रम जाते हैं। 3 शब्द दे दिए, भिन्न जानकर ये ज्ञान है, फिर भिन्न मानकर ये श्रद्धान है, और योग्यतानुसार उसमें जम जाते हैं, ये चारित्र है। ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र 3 शब्द है ना। तो कहते हैं ज्ञानी जन भेद विज्ञान के बल से पर पदार्थों को, पर को और रागादि क्रोधादिक विकारी भावों को, इनको भिन्न भिन्न भिन्न, सबसे पहला स्टेप जानो, पर को पर जानो तो सही। वर्णी जी का कीर्तन है ना, निज को निज पर को पर जान, जान पहला काम, फिर दुख का नहीं लेश निदान। वर्णी जी का कीर्तन है, निज को निज पर को पर जान। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, वे लाइन कहते हैं, एक वे लिखते हैं, क्या लिखा उन्होंने, निज मान निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। क्या निज में निज बुद्धि, निज मान निज बुद्धि थाए, निज मान निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। क्या परिभ्रमण टले, ये लिख रहे हैं, जानकर, फिर भिन्न मानकर, भिन्न जान लिया, फिर भिन्न मानकर अपनी अपनी योग्यतानुसार उसी में जम जाते हैं, अपनी योग्यतानुसार जम जाते हैं, रम जाते हैं, अपनी अपनी योग्यतानुसार उसी में जम जाते हैं, उसी में रम जाते हैं। इस प्रकार अज्ञानियों को आत्मा अनुपलब्ध रहता है। ओ क्या करें हो, इसलिए इस प्रकार पिछली 4-5 लाइनों का निष्कर्ष दे रहे हैं, ये 4-5 लाइनों का निष्कर्ष। इस प्रकार अज्ञानियों को आत्मा अनुपलब्ध रहता है और भेद ज्ञानियों को सदा उपलब्ध रहता है। वाह, अज्ञानियों को पकड़ में नहीं आ रहा है, ज्ञानियों को पकड़ में आ रहा है। जिसके आंखों पे चश्मा नहीं लगा है, जिसके आंखों के ऊपर मोह की धूल पड़ी है, उसे पकड़ में नहीं आ रहा है, और जिसकी ये धूल थोड़ी सी धूल धूमिल हो गई है, उसे आत्मा पकड़ में आने लगा है। कैसे आएगा पकड़ में? गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, गजब का ग्रंथ, गजब के ग्रंथकार अमृतचंद्र स्वामी, गजब के टीकाकार, गजब के व्याख्याकार, गजब की ये गायक भाव प्रबोधिनी टीका है। क्या गजब है भाई साहब, पकड़ में नहीं आ रहा है। यही आत्मा की उपलब्धि और अनुपलब्धि का रहस्य है। आज के प्रवचन की हेडिंग क्या क्या होनी चाहिए? हेडिंग क्या है? आत्मा की उपलब्धि और अनुपलब्धि का रहस्य। ओ, ये हेडिंग होनी चाहिए। और स्वानुभव के बिना ये जो चर्चाएं हैं, स्वानुभव के बिना ये चर्चा तो अगले 20 नंबर के कलश में आने वाली है। आत्मा की उपलब्धि और अनुपलब्धि, रहस्य, रहस्य आत्मा की उपलब्धि और अनुपलब्धि का होते हुए भी नहीं दिख रहा है। क्या होते हुए भी नहीं दिख रहा है? क्या करें? आंखन बांधी पाटी, ऐसे पुराने भजनों की पंक्तियां हैं। क्या आंखन बांधी पाटी, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। अब क्या करें? आंखों पे जब पट्टी बंधी हुई है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। देखिए अब आचार्य देव, अब ये नए कलश की एक प्रकार से उत्थानी का, अभी ये 17वीं 18वीं गाथा का प्रकरण संपन्न नहीं हुआ यहाँ, अभी ये प्रकरण संपन्न नहीं हुआ है। अभी ये कलश के बाद भी टीका चलेगी। अब अपन कल पढ़ेंगे इस कलश को। ये लिख रहे हैं, अब आचार्य देव कलश रूप काव्य लिखते हैं। बीच में ही भाव बन गया उसका और गुनगुनाने लगे बातें।
ये 17-18वीं गाथाएं भी ऐसी गाथाएं हैं जिनकी टीका के बीच में ही आचार्य अमृतचंद्र ने कलश रूप काव्य लिखा है। ऐसी गाथाएं हैं, या तो शुरू में लिखते हैं या अंत में लिखते हैं, या टीका के बीच में ही इन्होंने ये कलश लिखा है। हम सिर्फ कलश बोल लेते हैं। कल करेंगे चर्चा इस विषय के संदर्भ में। कल चलाएंगे ये 20वां कलश, सिर्फ 20वें कलश का उच्चारण। कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छ दच्छम् सततमनुभवामोऽनन्त चैतन्य चिह्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। त्रैरूप्यता को प्राप्त है पर न तजे एकत्व को, यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को। अनुभव करे हम सतत ही, वाह, अनुभव करे हम सतत ही चैतन्य में उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना, साध्य की हो सिद्धि ना। क्या? स्वानुभव के बिना सिद्धि नहीं होती, स्वानुभव के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। यदि इस बात को जानना हो तो कल मिलेंगे प्रातःकाल भारतीय समय ठीक 9:20 पर अभी जनवाणी स्तुति। आज दोपहर में भी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं पुनः नए चक्र की आगे बढ़ाने के लिए। वही चर्चा निगमादि 7 नयों की सुंदर चर्चा दोपहर में ठीक 4 बजे का समय लाइव चलेगी। आपके घर पर आएंगे हम नए चक्र निगमादि नए पढ़ाने के लिए। सुंदर मार्मिक विषय है, संग्रह नए व्यवहार नए आदि की सुंदर चर्चा है। आप लोग लाभ लेवें उसका भी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्ञायाणम।